सिनेमाई सफ़र में आपका स्वागत है। आप मेरे द्वारा सुनाई जाने वाली एक डरावनी कहानी सुनने वाले हैं। सावधान रहें, डर आपका इंतज़ार कर रहा है। फिल्म की शुरुआत एक परिवार के साथ होती है, जो धूप में आराम कर रहा होता है। बिल और उसकी नई पत्नी किम अपने बच्चों ब्रैड और डॉन को बच्चों के पूल में तैरते हुए देख रहे हैं। बिल अपने बेटे ब्रैड से कहता है कि वह अपनी बहन को परेशान न करे, लेकिन ब्रैड गुस्से में चिल्लाता है कि वे भाई बहन नहीं हैं। जब सौतेले भाई बहन पानी में खेल रहे होते हैं, ब्रैड डॉन को अपना एग रोल दिखाता है और उसे भी ऐसा करने के लिए कहता है। अचानक माता पिता ब्रैड की चीख सुनते हैं और जब वे भागकर आते हैं तो देखते हैं कि उसके उंगली पर कट लग गया है। दृश्य अब कई साल बाद शिफ्ट होता है, जहां डॉन अब किशोरी बन चुकी है। वह द प्रॉमिस नामक एक क्रिश्चियन एब्स्टिनेंस ग्रुप की प्रवक्ता है। यह ग्रुप अपने भाषण के दौरान डॉन की नज़र टोबी नाम के एक लड़के पर पड़ती है। भाषण के बाद डॉन अपने दोस्तों एलिशा और फील से मिलती है, जो उसे टोबी से मिलवाते हैं। दोनों तुरंत एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। घर पर डॉन की माँ की तबीयत खराब होती जा रही है और उसका पिता उनकी देखभाल कर रहा है। एक रात जब डॉन बाथरूम में ब्रश कर रही होती है, तो अचानक ब्रैड पीछे से आता है, जिससे वह घबरा जाती है। अगली सुबह स्कूल में डॉन को उसकी ऑब्स्टिनेंस के लिए तंग किया जाता है। रयान, जो डॉन को पसंद करता है, उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एक गुंडा उसे रोक देता है। कक्षा में जब छात्र प्रजनन प्रणाली के बारे में पढ़ रहे होते हैं, किताबों में महिला जननांगों को ढक दिया जाता है। रयान शिक्षक से पूछता है कि क्यों महिला जननांगों को पढ़ाना वर्जित है, लेकिन पुरुषों के जननांग नहीं। डॉन जवाब देती है कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से शर्म से जन्मी होती हैं। ये सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है, लेकिन टोबी खड़ा होकर उसका समर्थन करता है। स्कूल के बाद डॉन और उसके दोस्त थिएटर जाते हैं, लेकिन वे जिस फिल्म को देखना चाहते थे वह आर रेटेड होती है, इसलिए वे बच्चों की फिल्म देखने का फैसला करते हैं। जब उसके दोस्त आपस में नज़दीक आते हैं, डॉन और टोबी एक दूसरे को अजीब तरह से देखते रहते हैं। दृश्य ब्रैड की ओर शिफ्ट होता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड मेलानी के साथ रिलैक्स कर रहा है। मेलानी उससे पूछती है कि उसकी उंगली कैसे कटी, तो वह बताता है कि यह डॉन ने बचपन में काटा था। 2 मिनट डॉन और उसके दोस्त पास की झील पर जाते हैं, जो उनके इलाके में एक प्रसिद्ध मेकआउट स्थान है। जब बाकी लोग तैरने जाते हैं, डॉन और टोबी अकेले समय बिताते हैं। वे अपनी पवित्रता के बारे में बात करते हैं। डॉन कहती है कि वह वर्जिन है, जबकि टोबी बताता है कि उसने 1 साल पहले संबंध बनाए थे, लेकिन अब वह खुद पर नियंत्रण पा रहा है। डॉन उसे सांत्वना देती है कि उसने खुद को मजबूत बना लिया है। वो उसकी ऑब्स्टिनेंस के लिए तंग किया जाता है। रयान, जो डॉन को पसंद करता है, उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एक गुंडा उसे रोक देता है। डॉन बिस्तर पर लेटी होती है और टोबी के साथ शादी की कल्पना करती है। वह खुद को छूने की कोशिश करती है, लेकिन तुरंत अपराध बोध महसूस कर रुक जाती है। अगले दिन डॉन स्कूल में टोबी से बचती है। बाद में वह उसे फ़ोन करती है और कहती है कि उनके लिए एक दूसरे से दूर रहना बेहतर होगा, ताकि वे शुद्ध रह सकें। घर पर डॉन ब्रैड और मेलानी को बहस करते हुए सुनती है। ब्रैड डॉन से कहता है कि उसकी वर्जिनिटी बचाने का सारा दिखावा सिर्फ उसके लिए है। वह उसे रिश्ते के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है, जिससे डॉन नाराज होकर वहां से चली जाती है। डॉन झील पर टोबी को बुलाती है। वे एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाएं कबूल करते हैं और झील में कूदकर चुंबन करते हैं। लेकिन जब टोबी ज्यादा करीब आने की कोशिश करता है, तो डॉन उसे रोक देती है। टोबी अचानक आक्रामक हो जाता है और डॉन का सिर चट्टान पर मार देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। जब वह होश में आती है, तो देखती है कि टोबी चीख रहा है और उसका एग रोल जमीन पर गिरा हुआ है।
डॉन घर जाकर अपनी दीवार से शादी के पोस्टर फाड़ देती है। वह समझ जाती है कि उसमें कुछ असामान्य है। डॉन इंटरनेट पर शोध करती है और वजाइना डेंटाटा के बारे में पढ़ती है। यह एक लोक कथा है जिसमें महिलाओं के जननांग में दांत होते हैं। एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाती है। डॉक्टर उसकी मासूमियत का फायदा उठाते हुए उसका यौन शोषण करता है, लेकिन उसकी वजाइना डेंटाटा डॉक्टर की उंगलियों को काट देती है। डॉन वापस झील पर जाती है और देखती है कि पुलिस टोबी के शव को ले जा रही है। नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसे अपनी स्थिति के बारे में जानने की तीव्र जिज्ञासा हो रही थी, लेकिन साथ ही एक गहरी बेचैनी भी थी। उसने इंटरनेट पर वजाइना डेंटाटा के बारे में और जानकारी खंगालनी शुरू की। उसने पाया कि यह प्राचीन लोक कथाओं में बार बार उभरने वाली अवधारणा थी, जिसमें महिलाओं को शक्तिशाली लेकिन खतरनाक प्राणी के रूप में दर्शाया गया था। एक ओर यह उसे डराता था, लेकिन दूसरी ओर उसे यह शक्ति के रूप में महसूस होने लगा। इसी बीच टोबी ने डॉन से माफी मांगने का प्रयास किया। वह डॉन के घर के पास आया और उसके साथ बात करने की कोशिश की। डॉन ने उसे देखा और उसकी आंखों में अपराध बोध पढ़ लिया। टोबी ने कहा, मैंने जो किया। उनके घर उसकी माँ बेहोश हो जाती है। ब्रैड और मेलानी उसकी मदद नहीं करते। डॉन अपनी माँ को अस्पताल ले जाती है, लेकिन उसकी माँ की मौत हो जाती है। डॉन को अब अपने अंदर कुछ असाधारण महसूस होने लगा था। उसने खुद को आईने में देखा, लेकिन उसकी आंखों में वह मासूमियत। उसके लिए मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करना कितना गलत था। डॉन ने कहा, टोबी, ये सिर्फ तुम्हारे व्यवहार की बात नहीं है। ये कुछ और बड़ा है, कुछ ऐसा जो मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। टोबी ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन डॉन ने उसे स्पष्ट कर दिया कि उनका रिश्ता अब खत्म हो चुका है। एक रात जब डॉन अकेली थी, ब्रैड ने उसका सामना किया। उसने कहा, मैंने तुम्हें हमेशा से चाहा है और अब तुम मुझे मना नहीं कर सकती। डॉन ने उसे चेतावनी दी, ब्रैड पीछे हट जाओ, मैं तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती हूँ। लेकिन ब्रैड ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज किया और उसकी ओर बढ़ा। तभी एक चीख गूंज उठी। ब्रैड जमीन पर गिरा हुआ था, दर्द से कराह रहा था। डॉन ने अपने आप को शांत किया और ब्रैड की ओर देखा। डॉन को अब पता चल गया था कि उसकी शक्ति न केवल उसकी रक्षा कर सकती थी, बल्कि उन लोगों को भी सबक सिखा सकती थी जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाते थे। और डॉन रयान से मिलने जाती है। वे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन जब रयान का दोस्त कॉल करता है तो डॉन को पता चलता है कि यह सब एक शर्त थी। गुस्से में उसकी वजाइना डेंटाटा रयान को चोट पहुंचाती है। डॉन घर लौटती है और ब्रैड से बदला लेने की ठानती है। वह उसे बहकाती है और उसकी वजाइना डेंटाटा ब्रैड को चोट पहुंचाती है। उसका कुत्ता ब्रैड के शरीर के अंग को खा जाता है। डॉन घर छोड़कर नई जिंदगी की तलाश में निकल जाती है। एक बूढ़ा आदमी उसे लिफ्ट देता है।